हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करहल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी की तैयारी कर रहे थे, तो हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे पर्यायवाची शब्दों को। और पर्यायवाची शब्दों को दोस्त ऐसे नहीं जानेंगे हम लोग, बाकायदा पर्यायवाची कैसे बनाते हैं, पर्यायवाची की क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, वो सब कुछ आपके लिए हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रूढ़ शब्दों को भी जानेंगे, कैसे रूढ़ शब्द से पर्यायवाची बनते हैं और कैसे एक शब्द के पर्यायवाची से हम 3-4 शब्द के पर्यायवाची लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे हम आगे चल के। देख लीजिए, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट अपने नोट्स से ये पर्यायवाची लिए हैं। उसके बाद हम आपको पूरा रिव्यू करा देते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पे रूढ़ शब्द रखे हैं मैंने किस तरह से, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रखे हैं मैंने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कुछ पहले इंपॉर्टेंट पर्यायवाची को देख लेते हैं, उसके बाद रूढ़ शब्द देखेंगे हम, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ देखेंगे। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द का अर्थ जान लीजिए, यानी जो एक जैसा अर्थ दें, एक जैसा अर्थ दें उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम जल के पर्यायवाची। इससे दोस्तों जल के पर्यायवाची से 3-4 और पर्यायवाची बनते हैं, कमल के, बादल के और समुद्र के। तो पहले हम जल के पर्यायवाची देखेंगे क्या क्या होते हैं। जल, नीर होता है, पानी होता है, अम्बु होता है, तोय होता है, बारी होता है, जीवन होता है, पय होता है, सलिल होता है, उदक होता है, अमृत होता है, मेघपुष्प होता है, और जल को सारंग भी कहते हैं। सारंग दोस्तों बहुत चीज़ों को कहते हैं, मोर को, सर्प को, बादल को ये सारंग कहते हैं। और पानी का अर्थ भी सारंग होता है, हंस का अर्थ भी सारंग होता है। अब देख लीजिए, पानी से जो भी रिलेटेड चीज़ हैं उनके पर्यायवाची भी पानी से मिलते जुलते होंगे। तो पानी के एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नीर, पानी, अम्ब, तोय, बार, जीवन, पय, सलल, उदक, अमृत, मेघपुष्प और सारंग कहते हैं जल ही जीवन है। तो पानी का अर्थ जीवन भी होता है, ध्यान रखें। अब जल में जो चीज़ उत्पन्न होगी दोस्तों, तो अब जा का अर्थ होता है, जा एक रूढ़ शब्द है, और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। अब जल में जो चीज़, कमल है जैसे, तो कमल जल में ही तो उत्पन्न होता है। अब जल में अगर जा जोड़ दें हम, तो किसके पर्यायवाची बनेंगे दोस्तों? कमल के बनेंगे। कमल की उत्पत्ति पानी में होती है, और जा का मतलब है उत्पन्न होने वाला, और जल में जोड़ दें तो जलज बन जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा जलज का मतलब? कि जो पानी में उत्पन्न हो, यानी जल में उत्पन्न हो, उसे जलज कहेंगे। तो देख लीजिए, कमल का पर्यायवाची क्या हो गया? जलज। अब जल में नीर का अर्थ भी जल होता है, फिर से नीर में भी जा जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? नीरज। ऐसे ही जितने भी पर्यायवाची हैं पानी के, उनमें सब में जा जोड़ दीजिए। जैसे अम्बु में जोड़ा अम्बुज बन गया, तोय में जोड़ा तोयज बन गया, बारी में जोड़ा बारिज बन गया, अरविंद, सरसिज, राजीव, पुंडरीक। कुछ अलग से भी हैं तो वो भी लिए हैं मैंने। अरविंद का अर्थ भी कमल होता है, सरसिज का अर्थ भी कमल होता है, राजीव का भी अर्थ कमल होता है, और पुंडरीक का भी मतलब अर्थ, पुंडरीक का भी मतलब कमल होता है। तो यहाँ पे जितने भी कमल के थे, पंकज भी कमल का पर्यायवाची। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं, अब ध्यान रखें। अब देखिए, बादल के पर्यायवाची, बादल का भी संबंध पानी से है। अगर दा जोड़ दें दोस्तों, अगर पानी के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में अगर दा जोड़ दें तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल में दा जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? जलद। अम्ब होता है पानी का मतलब, इसमें दा जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अम्बुद। नीर होता है, नीर में दा जोड़ दें बना नीरद। तोय में दा जोड़ दें तोयद बना। पय माने पानी, तो पय में दा जोड़ दी पयोद बन गया। बार में दा जोड़ दीजिए बारिद बन गया। मेघ, अब्र, जीमूत, धराधर, घन, ये कुछ अलग भी हैं। और अब्र बहुत पूछा जाने वाला पर्यायवाची शब्द है। बादल का भी अब्र होता है और आकाश का भी अब्र होता है। फिर से एक बात देख लीजिए, बादल के पर्यायवाची जलद, अम्बुद, नीरद, तोयद, पयोद, बारिद, मेघ, अब्र, जीमूत, धराधर, घन। ये मैंने क्रम से भी लिए हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। समुद्र के पर्यायवाची देख लीजिए। अब जल के विशाल भंडारण को ही तो समुद्र कहते हैं दोस्तों। तो धी का मतलब ही होता है भंडारण। तो देख लीजिए, समुद्र में अगर धी जोड़ दें, जल के पर्यायवाची में अगर धी जोड़ दें तो बन जाएंगे समुद्र के पर्यायवाची। तो क्या हुआ? जल में धी जोड़ दीजिए जलद,
अम्बु में धी जोड़ दीजिए तो बना अम्बुध। नीर में धी जोड़ दिए नीरिद बना। पय में पयोधि बना उदध। नदीस, पारावार, सिंधु, रत्नाकर, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। पारावार, सिंधु, रत्नाकर ये बहुत एग्जाम में आते हैं। अकुपाद होता है और जलधाम, जलधाम का मतलब भी समुद्र होता है। तो इस तरह से एक पर्यायवाची से आपने 4 पर्यायवाची बना लिए। तो आपको फिर रिवीजन करा दें, जल के पर्यायवाची में अगर जा जोड़ दें तो कमल के पर्यायवाची बनेंगे, और अगर दा जोड़ दें तो बादल के बनेंगे, और अगर धी जोड़ दें तो समुद्र के बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं घोड़ा के पर्यायवाची शब्द। अश्व होता है, हय होता है, घोटक होता है, तुषार होता है, तुरंगम होता है, बाजी होता है और सरता होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं आग के पर्यायवाची। अग्नि है, पावक है, अनल, ज्वलन, कृशान, हुताशन, हरे, वैश्वानर, वायुसखा, बहिन। आप देखते हैं वायुसखा क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि वायु के साथ मिलकर आसानी से आग लग जाती है, तो इसलिए इसे वायुसखा कहा गया है। और यहाँ पर वायु का एक पर्यायवाची अनिल होता है, लेकिन आग का अनल होता है केवल, और वायु का अनिल होता है, कन्फ्यूज ना हो। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, दोनों अनल और अनिल करके दे देते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो आप देख लीजिए आग के फिर से। अग्नि, पावक, अनल, ज्वलन, कृशान, हुताशन, हरि, वैश्वानर, वायुसखा, वाहिन। नेक्स्ट देख लीजिए आँख के पर्यायवाची। आँख का मतलब क्या होता है, अच्छे होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, लोचन। आँख के इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे, नयन, चक्षु, दृग, लोचन। आप ऐसे एकदम लय में याद कर लिया करें आँख के, जैसे आँख के पढ़ रहे हैं, आँख, अच्छ, नयन, चक्षु, दृग, लोचन। ठीक है। आप जितनी बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए इधर बन के पर्यायवाची शब्द। बन के, बन, विपिन। अब मैंने कैसे याद किए मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने किए हैं जैसे बन, बन के पर्यायवाची बन, विपिन, अरण्य, कानन, कांतार। इस तरह से मैंने एक फ्लो में लिखे हैं और फ्लो में ही मैंने याद भी किए हैं, तो आप भी देख लीजिए। वन, विपिन, अरण्य, कानन, कांतार, अटव और जंगल। या फिर ऐसे जंगल पहले ले लीजिए, जंगल, वन, विपिन, अरण्य, कानन, कांतार। इस तरह से पढ़ते जाइए एक लय में, और आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। असुर, असुर के पर्यायवाची। असुर का अर्थ दोस्तों राक्षस भी होता है, तो देख लीजिए क्या क्या है। दैत्य, दैत्य का मतलब भी राक्षस। दानव, निशाचर, क्योंकि राक्षस रात में ही तो विचरण करते हैं, चर माने विचरण करने वाला, तो विचरण कौन रात में करता है, राक्षस, तो इसीलिए इन्हें निशाचर कहते हैं। और अंधेरे को तमी, तमी माने अंधेरा होता है, तो अंधेरे में जो विचरण करे उन्हें भी राक्षस, तो तमीचर हो गया। यातुदान, देवारी, यातुदान काफ़ी पूछा गया है, और निशाचर भी काफ़ी पूछा गया है। तो राक्षस से क्या क्या होंगे, दैत्य, दानव, निशाचर, तमीचर, यातुदान और देवारी। देवारी यानी देवताओं के जो अरी हैं, देवताओं के शत्रु ही तो हैं राक्षस, इसीलिए कहा गया है इन्हें देवारी। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अतिथि के। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, तो उसे अतिथि कहते हैं एक शब्द में। लेकिन यहाँ पर अतिथि का मतलब है कोई भी आया हुआ मेहमान को अतिथि कहते हैं। तो पर्यायवाची क्या क्या है, पाहुना, पाहुना, आगुंतक, अभ्यागत, मेहमान। याद रखिए, पाहुना, आगुंतक, अभ्यागत, मेहमान। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवक के पर्यायवाची। सेवक जो सेवा करे, यानी दास, क्या क्या होंगे, दास, किंकर, अनुचर, नौकर, परिचारक, भृत्य। ठीक है, क्या होंगे, दास, किंकर, अनुचर, नौकर, परिचारक और भृत्य। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कपड़ा के। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। देख लीजिए कपड़ा, कपड़ा के वस्त्र, चीर, पट, बसन और अंबर। अंबर काफ़ी पूछा जाता है। अंबर का एक अर्थ अगर जैसे बोल देते हैं कपड़ा है, तो दूसरा अर्थ बताइए, आकाश होता है। ठीक है, तो याद रखें वस्त्र, चीर, पट, बसन, अंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं कोयल। कोयल का पर्यायवाची क्या क्या है, कोकिला है, काकपाली है, पिका है, वनप्रिय है, बसंत दूत है। क्या है, बसंत दूत। बसंत की सूचना हमें कोयल ही तो देती है, और वन में सबसे प्रिय क्या लगती है, कोयल ही तो लगती है, इसलिए वन प्रिय बोलते हैं। काकपाली यानी जिसे काक पालता है, कौवा जिसे पालता है, कोयल के बच्चों को ही तो कौवा पालता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किरण। किरण, किरण, किरण को क्या क्या कहेंगे, कर कहेंगे, मरीचि कहेंगे, अंशु कहेंगे, रश्मि कहेंगे और मयूख।
मयूख बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि मोर का मतलब मयूख होता है, नहीं दोस्तों। किरण का मतलब जो किरणें पड़ती हैं तो उसका मतलब होता है मयूख। कर कर मरीच असु अंशु रश्मि मयूख, ठीक है। मरीच ये याद रखें, काफ़ी एग्जाम में आया है। अंशु याद रखें। खल खल का मतलब होता है दुष्ट दोस्तों। तो दुष्ट के पर्यायवाची क्या क्या हैं? खल, अदम, नीच, दुष्ट, दुर्जन, धूर्त और कुटिल। कुटिल भी होता है। खल का मतलब क्या है? अदम, नीच, दुष्ट, दुर्जन, धूर्त और कुटिल। नेक्स्ट देख लीजिए गंगा। गंगा को देवताओं की नदी माना गया है पुराणों में भी, तो क्या है? देव नदी बोलते हैं। सुर माने भी देवता होते हैं। सुर की जो सरिता है, सुर सरिता यानी सुरसरी और सुर सरिता, ये सब सुर माने देवता और देवताओं की नदी सुर सरिता। तो आप जितने ज़्यादा आपको शब्द पता होंगे उतने आप आसानी से पर्यायवाची बना सकते हैं। जहानवी भी कहते हैं गंगा को, ध्रुवनंदा भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं और इसे भागीरथी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भागीरथी, क्योंकि इसे भागीरथ ही तो लाए थे, भागीरथी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नदी के पर्यायवाची दिए हैं फ्रेंड्स, आगे चल के फिर मिलेंगे आपको, तो पढ़ लेते हैं। आ गए हैं तो नदी का सरिता, सलिला, वाहिनी, शैलजा। पत्थरों से निकलती हुई आती हैं नदियाँ, इसलिए इन्हें शैलजा कहते हैं। और शैलजा दोस्तों गौरी जी को भी कहते हैं, शंकर जी की पत्नी को। अपगा, तरंगिणी, ठीक है। नदी नदी सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्जड़ी भी कहते हैं। अब देख लीजिए नारी का मतलब स्त्री होता है, औरत होता है, वनिता होता है, भामिनी होता है, कामिनी। नारी के क्या क्या हैं? नारी, स्त्री, औरत, वनिता, भामिनी और कामिनी, ठीक है। पत्नी के पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्त। स्त्री, प्रिया, बामा, कांता। कांत माने पति होता है दोस्तों, और कांता माने स्त्री। आ लगा दें तो स्त्रीलिंग बन जाता है। गृहिणी, वधू, जीवन संगिनी। जीवन में साथ रहती है इसलिए उसे जीवन संगिनी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पत्थर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अस्म, पाहन, पाषाण, उपल, प्रस्तर। क्या क्या होंगे? अस्म, पाहन, पाषाण, उपल, प्रस्तर। नेक्स्ट देखते हैं पर्वत के पर्यायवाची। शैल, अचल, महीधर, नग, नगपति, धरणीधर, मेरु और नाग, ठीक है। नग और नाग याद रखें, काफ़ी देते हैं। अचल भी दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पक्षी के पर्यायवाची देखते हैं। खग, बिहग, बिहंग, अंडज, द्विज। द्विज दोस्तों 2 बार जन्म होता है, इसलिए पक्षी को द्विज कहते हैं, ठीक है। एक तो अंडे से और एक माताई कोख से जब अंडा पैदा होता है तब। और अंडज का मतलब जो अंडे से, जा से मैंने बताया था, मतलब होता है जन्म लेने वाला। जो अंडे से जन्म ले, तो अंडे से जन्म कौन लेता है? पक्षी तो लेते हैं। तो अतः क्या हो गए पक्षी? खग, बिहग, बिहंग, अंडज और द्विज। द्विज याद रखें दोस्तों, अनेकार्थी में भी आता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मछली का पर्यायवाची क्या क्या होगा? जख, मीन, मकर, मत्स्य और सफरी। सफरी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। देख लीजिए जख, मीन, मकर, मत्स्य, सफरी। और इसको जलज भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी जल में उत्पन्न होती है, तो इसे जलज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माता के पर्यायवाची। माँ, मार्त, मात्र, अम्ब, अम्बा, जननी। क्या क्या होंगे माता के पर्यायवाची? माँ, मात्र, अम्ब, अम्बा और जननी, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य के पर्यायवाची देख लें। सूर्य के काफ़ी पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स, अगर हम इनमें जोड़ते चले जाएं तो काफ़ी बन जाएंगे, जैसे भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर। कर माने दोस्तों करने वाला होता है, दिवा का मतलब दिन होता है। अब दिन को कौन करता है? सूर्य तो करता है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया दिवाकर। प्रभा माने भी सुबह होती है, तो प्रभा को, सुबह को कौन करता है? सूर्य करता है, तो अतः प्रभाकर नाम हो गया। सविता, पतंग, आदित्य, मार्तंड भी पूछा जाता है। तरड़, अंशुमाली जो किरणों को बिखेर दे, तो अंशुमाली किरणें किससे बिखरती हैं? सूर्य से। अंशुमानी किरणें होती हैं माली, ठीक है। अंशुमाली भी सूर्य का है। दिनकर यानी दिन को करने वाला, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
सिंह के पर्यायवाची। और सूर्य का एक पर्यायवाची दोस्त अरुण भी होता है। क्या होता है? अरुण। और एक पर्यायवाची होता है अर्क। ये याद रखें आप, क्या होता है? अर्क। नेक्स्ट अब सिंह के देख लेते हैं। शार्दुल, केहर, बनराज, मृगराज, मृगेंद्र, नाहर, पंचमुख। ठीक है, पंचमुख और पंचानन, क्योंकि आनन माने भी मुख होता है तो इसे पंचानन भी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? पंचानन। मृगराज क्यों कहते हैं? मृग माने हिरन, और हिरन का राजा यानी सिंह होता है। ठीक है, और वन का भी राजा सिंह होता है तो इसलिए वनराज कहते हैं। ठीक है, मृगेंद्र, इंद्र माने स्वामी भी होता है, तो मृगों का स्वामी तो वो सिंह होता है, इसलिए इसे मृगेंद्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका एक अर्थ व्याघ्र भी होता है। क्या होता है दोस्त? व्याघ्र भी होता है, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। गाय के पर्यायवाची गौ, धेनु, सुरभि और कामधेनु। क्या क्या होंगे? गौ, धेनु, सुरभि, कामधेनु। गणेश के देख लेते हैं। गजानन, विनायक, विघ्नेश, हेरम्ब, मोदकदाता और एकदंत। इनका एक ही दांत तो था, एक दांत तो इनका तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? परशुराम जी ने तोड़ दिया था एक दांत इनका, तो तब से ये एक दंत बन गए। मोदकदाता, हेरम्ब, विघ्नेश, विनायक, गजानन। गौरी नंदन भी कहते हैं इनको, गौरी के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची विदु, मयंक, राकेश, सारंग, राकापति, हिमकर, रजनीश। जो रात के ईश कौन है? रजनी माने रात, और रजनी रात के ईश। रात में भगवान कौन है? चंद्रमा। निशापति, रात के पति कौन है? चंद्रमा ही तो हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। झंडा, झंडे के क्या क्या हैं? ध्वज, पताका, केतु, फरहरा, बैजंती, निशान। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्वज, पताका, केतु, फरहरा, बैजंती, निशान। और सारंग को मैं विशेषकर आपको याद करवा रहा हूँ। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। पादप, द्रुम, वृक्ष और बिटप। क्या क्या होंगे? पेड़, पादप, द्रुम, वृक्ष, बिटप। ठीक है, बाढ़ के देखते हैं। बाढ़ तीर, सर, शिलीमुख और बिशक। क्या क्या होंगे? तीर होगा, सर होगा, शिलीमुख होगा और बिशक होगा। बिशक याद रखें, यहाँ गलती होती हैं, इसे भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था बिशक। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची भू, धरा, धरिणी। क्या क्या होंगे? भू, धरा, धरिणी, धरित्री, मही, चित, इला, उर्वी। क्या क्या होंगे? भू, मही, धरा, धरिणी, धरित्री, छित, इला, उर्वी। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो वहाँ छित का मतलब मिट्टी या पृथ्वी होता है। ठीक है, इला, उर्वी। नेक्स्ट, और इसे अचल, अचल भी कहते हैं दोस्तों। धरती को क्या कहते हैं? अचल, क्योंकि ये चलती नहीं है। अचल और अचला। ठीक है, अचला कहते हैं धरती को। क्या कहते हैं दोस्तों? अचला कहते हैं, अचल नहीं दोस्तों, अचला कहते हैं। क्या कहते हैं? अचला। नेक्स्ट देखते हैं दूध। दूध के पर्यायवाची दुग्ध, पेय, गोरस, क्षीर। क्या है? दुग्ध, पेय, गोरस और क्षीर। नेक्स्ट देखते हैं धन। धन के पर्यायवाची अर्थ, लक्ष्मी, श्री, द्रव्य, संपत्ति और वित्त। ठीक है, अर्थ, लक्ष्मी, श्री, द्रव्य, संपत्ति और वित्त। धनुष, धन की देवी कौन है? लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी को धन भी कहते हैं दोस्तों। धनुष के पर्यायवाची देखते हैं। चाप, कमान, कोदंड, सरासन। क्या है? चाप, कमान, कोदंड और सरासन। नदी के पर्यायवाची देखते हैं, ऊपर देख भी चुके थे, फिर से देखते हैं। सरिता, सलिला, वाहिनी, शैलजा, अपगा और तरंगिणी, निर्झड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़े से और बचे हैं। हाथी, हाथी के पर्यायवाची गज, कुंजर, मतंग, द्विप, द्रुप, करीश, करबर, नाग, दंती। करबर बदन, हाथी जैसा बदन किसका है दोस्तों? करबर बदन किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं करबर बदन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाग में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, नाग का मतलब भी हाथी होता है। देख लेते हैं। सरस्वती जी के पर्यायवाची शारदा, ज्ञानदा। ज्ञान कौन देता है? दा माने देने वाले। ज्ञान कौन देता है? सरस्वती जी। बाग देवी, बागेश्वरी, बीड़ा पाड़ी, यानी बीड़ा है जिनके हाथों में, तो सरस्वती जी के हाथों में ही बीड़ा है। महाश्वेता, मातृश्वा इन्हें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोना के पर्यायवाची कनक, कनक तो बहुत फेमस है सोने का। हेम भी याद रखें, परीक्षा में दे देते हैं।
कनक हेम, यहाँ पे दोस्तों हाटक है, क्या है, हाटक, ठीक है, याद रखें, यहाँ घटक मत समझना, यहाँ पे हाटक है। हिरण्य, महारजत, तपनी, स्वर्ण, क्या क्या होंगे, कनक हेम हाटक हिरण्य महारजत तपनी स्वर्ण, ठीक है। आगे देखते हैं, भौरे के पर्यायवाची देखते हैं, भ्रमर, मधुप, मधुकर, मिलंद, अल, चंचरीक, शिलीमुख। अली भी काफ़ी पूछा जाता है, अली और अली में अंतर करवाते हैं। सखी होता है एक का अर्थ और एक का अर्थ। बमरा, मधुप, मधुकर, मिलिंद, चंचरीक और शिलीमुख काफ़ी पूछा जाता है। हिमालय के देख लेते हैं, हिमालय नगराज यानी पर्वतों का राजा, नगाधिराज, नगपति पर्वतों का पति, और शैलेंद्र, क्या क्या कहते हैं, नगराज, नगाधिराज, नगपति और शैलेंद्र, ठीक है। आगे देखते हैं, सांप, अह, सांप के अर्थ अह, उरग, काकोदर, चक्षुश्रवा, चक्षु माने आँख होती है, श्रवा माने जो आँखों से सुने उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। सांप दोस्तों आँखों से सुनता है। पन्नग, मणि, फड़ी, भुजंग, सारंग। नेक्स्ट देखते हैं, मोर के, मोर, मयूर, सिखी, मेह प्रिय, क्योंकि बादलों के प्रिय होते हैं, ये बादल इसे प्रिय होते हैं बहुत, इसलिए मेह प्रिय। मेह नर्तक, क्योंकि बादलों को देख के नाच करते हैं, इसीलिए इन्हें मेह नर्तक बोला गया है। सीतापांग भी बोलते हैं इन्हें, सीतापांग याद रखें आप, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, ओस, ओस, सैफाली, तुषार, नीहार और शबनम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, याद रखें आप इन्हें। सैफाली, तुषार, नीहार, शबनम, ये सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये ख़त्म है, फिर रूढ़ शब्दों से हम पर्यायवाची बनाना सीखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और ये अपनी क्लास ख़त्म होगी। उसके फिर से देख लीजिए, सैफाली, तुषार, नीहार और शबनम। यमुना के देख लीजिए, कालिंदी। अब यमुना जी पता होंगी आपको कि सूर्य की पुत्री थी। जब छठ पूजा होती है तो यमुना जी में स्नान किया जाता है। सूर्य, सूर्य में जा का मतलब जन्म लेने वाली, तो सूर्य से जिसका जन्म हुआ है उसे सूर्य जा। सूर्य का एक अर्क होता है, अर्क जा, सूर्य सुता, सूर्य तनया, ठीक है, तनया माने पुत्री होती, सूर्य तनया, सूर्य सुता, अर्क जा, सूर्य जा, कालंदी, ये यमुना के फेमस पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रात्रि। रात्रि के पर्यायवाची, यामिनी, विभावरी, छड़दा, त्रियामा, सरबरी। सरबरी मोस्ट याद रखें, जो गलत होता है छात्रों से। यामिनी, विभावरी, छड़दा, त्रियामा, सरबरी। रक्त के देख लेते हैं, लाल, रुधिर, शोणित, लहू, खून, क्या क्या होंगे, लाल, रुधिर, शोणित, लहू और खून। नेक्स्ट देखते हैं, पार्वती के पर्यायवाची, सती, गिरिजा। गिरिजा यानी पर्वतों ने जिन्हें जन्म दिया हो, तो गिरिजा। गौरी, भवानी, शैलजा, यानी पत्थर से ये उत्पन्न हुई थी इसलिए इनको शैलजा कहते हैं। रुद्राणी, दुर्गा, ठीक है। लक्ष्मी के पर्यायवाची, इंदिरा, कमला, श्री, सिंधुजा, पद्मा, विष्णु प्रिया। विष्णु जी की प्रिय हैं ये, इसलिए इन्हें विष्णु प्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हवा। हवा के पर्यायवाची, वायु, बात, प्रभंजन, प्रभात, पवना, पवमान, गंधवह, मारुत। मारुत माने ब्यार होता है दोस्तों, और हनुमान जी को मारुत नंदन भी कहते हैं। समीर, समीकरण, मातृश्वा और अनिल, क्या क्या होंगे, वायु, बात, प्रभंजन, प्रभात, पवमान, गंधवह, मारुत, समीर, समीकरण, मातृश्वा और अनिल। अनिल बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विष्णु जी के पर्यायवाची, जनार्दन कहते हैं विष्णु जी को। चक्रपाणी, इनके हाथों में चक्र है, पाणी माने हाथ, इन्हें चक्रपाणी भी कहते हैं। विश्वम्बर कहते हैं, मुकुंद कहते हैं, नारायण कहते हैं, अच्युत कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं, विश्वरूप कहते हैं और उपेंद्र कहते हैं। क्या क्या हैं, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वम्बर, मुकुंद, नारायण, अच्युत, ऋषिकेश, विश्वरूप और उपेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश के पर्यायवाची क्या क्या हैं, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अब्र, शून्य और अनंत। याद रखें ये सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द थे फ्रेंड्स, और इन्हें आप कंठस्थ कर लें एकदम, परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अब्र, शून्य और अनंत। नेक्स्ट देखते हैं, अब वो रूढ़ शब्द जानते हैं दोस्तों जिनसे पर्यायवाची बन जाते हैं, अगर आपको किसी एक के पर्यायवाची पता है तो। देख लीजिए, पूरा दिखा दें आपको। कुछ महत्वपूर्ण रूढ़ शब्द
जिनसे पर्यायवाची बनते हैं। देखिए दोस्त, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली। जा का स्त्रीलिंग जा होता है कुछ विशेष जगह पर, हर जगह पर नहीं। जैसे अनुज, अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। तो अनुज यानी बाद में जन्म लेने, जा का मतलब जन्म लेने वाला। बाद में जन्म कौन लेता है? छोटा भाई। ठीक है, तो अनुज का अर्थ क्या होता है? छोटा भाई। जल में जन्म लेने वाला तो अब जलज कहेंगे। जैसे कमल है, मछली है, सीप है, मोती है, ये सब जल में जन्म लेते हैं। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। तो कौन जन्म लेता है अंडे से? पक्षी लेते हैं। तो इस इन रूढ़ शब्दों से आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। एक अनेकार्थी, दूसरे पर्यायवाची और तीसरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी। अब अनुज, अनु माने पीछे से जन्म लेने वाली अर्थात छोटी बहन। सूर्य से जन्म लेने वाली को सूर्यजा कहेंगे। शैल से जन्म लेने वाली शैलजा। शैल से जन्म किसका हुआ था? पार्वती जी का, तो पार्वती जी को शैलजा कहते हैं। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना जी, तो सूर्यजा किसे कहेंगे? यमुना जी को। अर्क का मतलब भी सूर्य होता है, तो अर्कजा का मतलब क्या हुआ? यमुना जी ही हुआ। तनुजा, तनुजा का मतलब छोटी बहन। वो तनुजा का मतलब दोस्त पुत्री होता है, तनुज माने पुत्र होता है, और उसमें जा लगा दें तो तनुजा बन जाएगा, जिसका अर्थ पुत्री हुआ। गिरिजा, गिरिजा यानी मैंने बताया था आपको, जिसका जन्म पर्वत या पत्थर से हुआ हो। तो किसका जन्म हुआ था? गौरी जी का, शिव जी की पत्नी थी, तो यानी गिरिजा। रविजा, रवि का मतलब सूर्य होता है, और सूर्य से जन्म लेने वाली यानी यमुना जी को रविजा कहते हैं। ठीक है। पाड़ी का मतलब होता है हाथ। अब चक्र है हाथों में जिसके, यानी चक्रपाणी। तो आप जान लीजिए चक्र किसके हाथ में? विष्णु, तो विष्णु जी का एक पर्यायवाची हो गया चक्रपाणी। बीड़ा है हाथों में जिसके, बीड़ा पाड़ी। तो बीड़ा पाड़ी, बीड़ा किसके हाथों में होती है? सरस्वती जी के, तो बीड़ा पाड़ी उनका नाम है। सूल पाड़ी, सूल है हाथों में जिसके, उनको सूल पाड़ी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं कर। कर का मतलब होता है करने वाला, और कर के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे करने वाला भी होता है। तो दिन को करने वाला दिनकर कौन होगा? सूर्य होगा। मैं बता चुका था आपको ऊपर भी, फिर यहाँ से रिवाइज करा रहा हूँ। दिवाकर यानी दिवा का मतलब भी दिन होता है, दिन को करने वाला। निशाकर रात को करने वाला, तो इसका हो गया चंद्रमा और इसका हो गया सूर्य। तो तय आप याद रखें, धर का मतलब धारण करने वाला। अब चक्रधर, आपको सब तो नहीं बता सकते और किसी में जोड़ दे वो कि चक्रधर, तो चक्र कौन धारण करता है? विष्णु जी, तो किसका पर्यायवाची होगा? विष्णु जी का। धरणीधर, धरणी को कौन धारण करता है? पर्वत को धरणीधर कहते हैं। और धरती को कौन धारण करे हुए? नाग, नाग को भी धरणीधर कहते हैं। विषधर, विष को कौन धारण करता है? सांप धारण करता है कि नहीं विष को? और शंकर जी को भी, शंकर जी ने भी विष पान किया था, तो उन्हें भी विषधर कहते हैं। ठीक है। मुरलीधर, मुरली को कौन धारण करता है? कृष्ण, तो मुरलीधर किसका पर्यायवाची? कृष्ण का। गिरधर, गिर को किसने धारण किया था? कन्हैया जी ने ही धारण किया था, तो कृष्ण का ही पर्यायवाची है गिरधर। बीड़ाधर, बीड़ा को धारण करने वाली, किसने बीड़ा, कौन बीड़ा धारण करता है? एक तो नारद है, नारद तो बीड़ा बजाने वाले हैं, बीड़ा धारण करने वाली सरस्वती जी बीड़ाधर। नारद को भी बीड़ाधर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चर, चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। अब जो रात्रि में विचरण करे, क्या क्या हो जाएंगे रात्रिचर के मतलब? उल्लू हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, उल्लू, राक्षस। ठीक है, और चमगादड़, ये सब रात्रिचर के अर्थ होते हैं। निशाचर, यही मतलब निशाचर का हुआ। नवचर यानी नभ में विचरण करने वाला कौन करता है? पक्षी होता है। ठीक है, तो इस पक्षी का मतलब भी नवचर हो गया। उल्लू, राक्षस, पक्षी, यहाँ दिया भी है, इसके अर्थ हैं नवचर यानी पक्षी। पति या पुत्र लगा हो किसी के बाद में, जैसे गिरजा, आप जानते हैं पार्वती जी का है, आपको गिरजा याद है। अब इसके पीछे मैं पति लगा दूं तो ये किसका पर्यायवाची बन गया? गिरजा के पति कौन है? शंकर हैं, तो ये शंकर जी का पर्यायवाची हो गया। कमला, लक्ष्मी जी को कहते हैं। अब इनके पीछे आप पति लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? कमलापति। अब ये किसका पर्यायवाची हो गया? विष्णु भगवान का पर्यायवाची हो गया। मृगपति यानी मृग माने हिरण होता है। अब हिरण का पति कौन है? स्वामी कौन है? शेर को बोलते हैं, तो ये मृगपति शेर को कहते हैं। नगपति यानी पर्वतों का जो स्वामी है, पर्वतों में जो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है? हिमालय, हिमालय को नगपति कहते हैं। गणपति, अब गढ़ों के जो पति हैं, गढ़ों के जो स्वामी हैं, पति का अर्थ स्वामी भी होता है दोस्त, तो कौन हो गए? गणेश हो गए। पवन पुत्र, जो
वायु के पुत्र हैं, यानी कौन है, हनुमान जी हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप, कांत लग जाए किसी शब्द के बाद में, कांत का अर्थ क्या होता है, पति, यानी कमला, कमला माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मीकांत, जैसे लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी के पीछे कांत लगा दो, कमलाकांत, ठीक है। उमाकांत, उमा का मतलब लक्ष्मी जी नहीं होता, उमा का अर्थ होता है पार्वती, यानी उमाकांत अगर करेंगे हम तो किसका बनेगा, शंकर जी का, किसका, शंकर जी का पर्यायवाची बनेगा, उमा माने पार्वती जी, और उमाकांत उमा के पति शंकर जी हैं। अरि माने शत्रु होता है, जैसे देवारि, देवताओं के अरि कौन है, राक्षस हैं, तो देवारि का मतलब हो गया राक्षस। मुरारी, मुरा नामक राक्षस के अरि कौन थे, कृष्ण जी थे, जिन्होंने मुरा नामक राक्षस का वध किया था, तो मुरारी का मतलब हो गया कृष्ण। मृगारी, मृग का शत्रु कौन है, हिरण का शत्रु कौन है, सिंह है, कौन है दोस्तों, सिंह है, तो अतः शेर का क्या हो गया, मृगारी भी हो गया। तो अतः ये कुछ रूढ़ शब्द थे, ऐसे ही आप बना सकते हैं जितने भी, जैसे अगर नंदन, नंदन माने पुत्र होता है, गिरिजानंदन, तो क्या किस, गिरिजानंदन का मतलब हो गया गणेश और कार्तिकेय, जो इनके पुत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसमें दोस्तों इनका एक पर्यायवाची, इनके 3 पर्यायवाची हैं और एक नहीं है, जो नहीं है वो पहचानना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ईर्ष्या के पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष होता है, मत्सर होता है, डाह होता है, स्पर्धा नहीं होता, क्या नहीं होता दोस्तों, स्पर्धा नहीं होता ईर्ष्या का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं कुत्ता, कुत्ता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, श्वान है कुत्ते का, कुकर है कुत्ते का, सुनुक भी कुत्ते का पर्यायवाची है, सुक नहीं है, सुक किसका है, तोते का, क्या है दोस्तों, सुक किसका पर्यायवाची है, तोते का, किसका है, तोते का पर्यायवाची है सुक। नेक्स्ट देखते हैं उद्दंड, उद्दंड का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, उद्दंड गमार होता है, असभ्य होता है, उच्च श्रृंखल होता है, लेकिन अविनत नहीं होता दोस्तों, क्या नहीं होता, अविनत, ठीक है, यही सही उत्तर है। किरण, किरण के पर्यायवाची देख लेते हैं, पढ़े थे आपने, मरीच होता है, कर होता है, कर माने भी किरण होता है, रश्मि माने भी किरण होता है, लेकिन यहाँ पे किरमी, किरमी माने किरण नहीं होता, किरम होता है धरती के जो जीवाणु हैं उन्हें कहते हैं किरमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ क्या हो गया, ध्येय हो गया कि आपका क्या ध्येय है, प्रयोजन कि आपका क्या प्रयोजन है, लक्ष्य हो गया, लेकिन संकल्प नहीं हुआ दोस्तों, संकल्प नहीं हुआ, ठीक है। कुशल, कुशल के पर्यायवाची देख लेते हैं, निपुण होता है, प्रवीण होता है, पटु होता है, लेकिन वंचक नहीं होता, चतुर भी होता है, कुशल चतुर क्षेम, ठीक है, वंचक नहीं होता, क्या नहीं होता, वंचक। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, मीनाक्षी, जो मीन के समान जिसकी आंखें हैं, मछली के समान आँखें, मछली के समान आँखें, मीनाक्षी दोस्तों मछली को ही कहते हैं, किसे कहते हैं, मछली को ही मीनाक्षी कहते हैं, ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है, नाक के हमने क्या क्या पढ़े थे, सर्प पढ़ा था, विषधर पढ़ा था, अह पढ़ा था, लेकिन तुरंग नहीं पढ़ा था, ये किसका है, घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दैत्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, दानव है, निशाचर है, रात्रि में चारण करने वाला, राक्षस है, भूसुर नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, भूसुर नहीं है, ऑप्शन सी एकदम सही है। रुख, रुख का पर्यायवाची शब्द है, रुख के पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या क्या होंगे, तड़का होगा, प्रसून होगा, हैरम्ब होगा, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा है, हम सोच रहे थे नहीं है, तो तड़का दोस्तों रुख का अर्थ होता है, क्या होता है, तड़का, क्या होता है, रुख का अर्थ तड़का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची दोस्तों कमलासन, कमल पे आसन होता है इनका, सही है। 4 मुख भी होते हैं ब्रह्मा के, ये भी सही है। चतुरानन भी सही है। चतुर्भुज नहीं होता दोस्तों, चतुर्भुज किसका है, विष्णु का पर्यायवाची है, किसका, विष्णु का पर्यायवाची है चतुर्भुज, ठीक है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, शिलीमुख पढ़ा था आपने, मिलिंद पढ़ा था, चंचरीक पढ़ा था,
लेकिन शलभ दोस्तों भौरे का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्या बताया है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर होता है यानी किलों को तोड़ने वाला, मगवा भी है, शक्र भी है, लेकिन गणाधिप नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? गणाधिप नहीं है। ये गणेश जी का है। नेक्स्ट देखते हैं, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों हिरण्यगर्भ जो है वो विष्णु जी का पर्यायवाची है। किसका? विष्णु जी का। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने दास के पर्यायवाची अभी क्या क्या पढ़े थे? अनुचर पढ़ा था, भृत्य भी पढ़ा था, सेवक भी पढ़ा था, लेकिन परिकर नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता? परिकर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द के अर्थ क्या क्या हैं दोस्तों? क्या क्या हैं? क्या होता है? समानार्थी होता है। ठीक है, क्या होता है? समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची जो एक जैसा अर्थ दे। विलोमवाची यानी जो विलोम अर्थ दे, उल्टा अर्थ दे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यमुना का पर्यायवाची है। तो आपने अभी पढ़े थे कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, कालिंदिनी भी है, यामिनी भी है। वो यामिनी रात का पर्यायवाची है, कालिंदिनी कोई शब्द नहीं फ्रेंड्स। भागीरथी किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। किसका? गंगा का। और ये यामिनी किसका है दोस्तों? रात का पर्यायवाची है। यमुना जी का कालिंदिनी नहीं बल्कि कालिंदी होता है। थोड़ा गलती हो गई थी फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए निशीथ का मतलब वैसे दोस्तों आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। तो रात के समय को निशीथ कहते हैं। रात्रि होता है, रजनी होता है, निशा होता है, लेकिन तम दोस्तों वो है निशीथ का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का देखो दोस्तों भास्वर लिखा है, भास्वर नहीं होता, प्रकाश भी नहीं होता, तेज भी नहीं होता। सूर्य का अर्थ होता है मार्तंड। क्या पढ़ा था हमने? मार्तंड। क्या पढ़ा था? मार्तंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भास्वर नहीं होता दोस्तों, अगर भास्कर होता तो सही होता। क्या होता? भास्कर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, अरविंद दोस्तों किसका पर्यायवाची था? कमल का। तो यहाँ देख लीजिए अब कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जलज, जल में उत्पन्न होने वाला कमल कहते हैं। पंकज को भी कमल कहते हैं। अम्ब, पानी के पर्यायवाची में जा जुड़ गया, अम्बुज भी कहते हैं। लेकिन मिलिंद जो है दोस्तों भौरे का पर्यायवाची। किसका? भौरे का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चंचला बिजली को ही कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं, लेकिन बितुंडा जो है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। क्या है? बितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। चंचला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं। ठीक है, प्राची का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा है? तो प्राची का पर्यायवाची दोस्तों प्राचीन। क्या है? प्राचीन। क्या है? प्राचीन। नेक्स्ट देखते हैं, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों देख लीजिए तरंग का पर्यायवाची क्या है? उर्मी। और क्या क्या होते हैं? कर होता है, किरण। ठीक है, तो ये सब तरंग के पर्यायवाची। पुष्कर दोस्तों तालाब का पर्यायवाची है। जलधि समुद्र का है, और कूल किनारा होता है किसी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल के आपने पढ़े थे वन, विपिन, कानन, कांतार। तो क्या होगा दोस्तों? कांतार हो जाएगा। प्रमोद दोस्तों हर्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध संताप दुख का है, वैमनस्य भी नहीं है, भांति नहीं है। अमर्ष का मतलब दोस्तों क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। अमर्ष का मतलब क्रोध होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीव का पर्याय है। तो दोस्तों जीव के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? रसना, जीव, जिव्या, रसाल भी होता है। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? रसाल, रसना। तो जीव के पर्यायवाची क्या है? रसना है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द अह का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों,
अह माने सांप होता है, लेकिन सरीसृप नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता? सरीसृप नहीं होता। सरीसृप तो एक वंश का नाम है, तो ये सरीसृप अह का अर्थ नहीं है। उरग होता है, उरग माने सांप होता है, पवनाश भी होता है, सिंदूर भी होता है, सरीसृप नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नैसर्गिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछ रहा है। नैसर्गिक का मतलब होता है दोस्तों प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का अर्थ क्या होगा? प्राकृतिक होगा। और इसका विपरीत क्या होगा? कृत्रिम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो पाड़ी होता है हाथ, हमने पढ़ा था ऊपर। हस्त भी होता है, कर भी होता है, लेकिन कट नहीं होता दोस्तों। कट किसका पर्यायवाची है? कमर का। किसका? कमर का पर्यायवाची है कट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के पर्यायवाची में दोस्तों प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, विभाकर, विभाकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सब होते हैं दोस्तों, लेकिन दिनेश नहीं होता। क्या नहीं होता? दिनेश नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी ज्योतिषना होता है, कौमुदी होता है, चंद्रताप, चंद्रातप होता है, लेकिन मयंक नहीं होता दोस्तों। मयंक किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है मयंक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो देख लीजिए दोस्त, सरस्वती के हमने क्या क्या पढ़े थे। बीड़ा पाड़ी पढ़ा था, भारती होता है, महाश्वेता होता है, लेकिन पद्मा नहीं होता। ये किसका है? ये लक्ष्मी जी का है। किसका दोस्तों? लक्ष्मी जी का। नेक्स्ट देखते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन हमने किसके पर्यायवाची में पढ़ा था दोस्तों? विष्णु जी के पर्यायवाची में पढ़ा था। ऑप्शन सी सही है। जनार्दन, विष्णु, अच्युत, क्या क्या? अच्युत, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीकांत, ये सब पढ़े थे हमने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? मैंने बताया था आपको, जल के में अगर धी जुड़ जाए, जल के पर्यायवाची में अगर धी जुड़ जाए तो वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जलद, पयोद, बारिद, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? जलद। ये किसका है? बादल का पर्यायवाची है दोस्तों। किसका? बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव, शिवालय यानी जहाँ शिव रहते हैं उस घर को कहेंगे, तो ये तो शिव का अर्थ नहीं हुआ। रुद्राक्ष नहीं हुआ दोस्तों। हरे, ये भी नहीं हुआ, ये विष्णु जी का है। रुद्र होता है दोस्तों, शिव का मतलब क्या होता है? रुद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर माने दोस्तों तरंग होता है, हिलोर होता है, बीच भी होता है, लेकिन दुकूल नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता? दुकूल। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। तो दोस्तों इनमें देवता का पर्याय, इसे स्किप करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बगीचा के पर्यायवाची में दोस्तों आराम है, निर्जन है, कल्पशाला है, व्यंजन नहीं है दोस्तों। ये किसका है? खाना, खाना जो खाना वगैरह बनता है, जो खाने के पर्यायवाची है व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तो तुरंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? घोड़ा होता है। तो तुरंग का मतलब घोड़ा, बाज, अश्व, तो ये बाज ही होता है तुरंग का अर्थ। ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बिडौजा, बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों बिडौजा ऊपर भी आया था, तो ये बिडौजा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन सी एकदम सही है, इंद्र का पर्यायवाची है बिडौजा। किसका? इंद्र का। अब इधर पूछ रहा है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बिडौजा हो गया, इनमें से एक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा है? भुजंग, ये सांप का पर्यायवाची है। तुरंग, ये घोड़े का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का क्या है दोस्तों? केसरी। मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह होता है। नेक्स्ट देखते हैं, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों षटपद तितली का नहीं है, न मकड़ी का है, न केकड़ा का,
भौरे का पर्यायवाची है षटपद। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों मछली का पर्यायवाची मत्स्य होता है, सपरी होता है, मीन हमने पढ़ा था, जलोदरी नहीं होता दोस्तों। कौन सा नहीं होता? जलोदरी नहीं होता। अग्नि को यह नहीं कहते, यानी अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वायुसखा है, दहन भी है, कृशानु भी है, लेकिन भानु नहीं है दोस्तों। भानु किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है मारुति दोस्तों। ये मारुति दोस्तों हनुमान जी का पर्यायवाची है, किसका? हनुमान का। हुतासन ये आग का पर्यायवाची है, कृशानु भी आग का पर्यायवाची है। आदित्य की बात करें तो ये सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं 42, बात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों क्या क्या है? मारुति है, अनिल है, प्रकंपन है। बात का मतलब दोस्तों होता है हवा। हवा के पर्यायवाची ये सब हैं, मारुति है, अनिल है, प्रकंपन है, लेकिन हुतासन नहीं है दोस्तों। ये किसका है? आग का पर्यायवाची। किसका? आग का। याद रखें, ऊपर भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इंदिवर होता है, उत्पल होता है, तामरस भी होगा, लेकिन बसन नहीं होगा। बसन किसका होता है दोस्तों? कपड़े का। किसका पर्यायवाची होता है? कपड़े का। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तारों को पथ कौन दिखाता है? आकाश ही तो दिखाता है, तो तारा पथ है। अब्र माने भी आकाश पढ़ा था, फलक माने भी आकाश है। मधुदूत नहीं है दोस्तों। मधुदूत किसका है? भौरे का पर्यायवाची है, भ्रमर का। किसका? भ्रमर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा को यह नहीं कहते। गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं दोस्तों? विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकली थी जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में कर लिया था। विष्णुपदी भी है, सुरसरी भी है, सुरध्वनि भी है, हैरम्ब नहीं है दोस्तों। तो हैरम्ब गंगा जी का पर्यायवाची नहीं है। कुछ कारणवश दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और बचे थे बस, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अपने अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड।